नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। इधर लगातार एटीएन लाइव का दौरा चल रहा है जो कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर के। और इसी संदर्भ में हमारी टीम पहुंची हुई है रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के जो कि आरजेडी से कई वर्षों से रह करके और उसके लिए एकदम सक्रिय तौर पे उस पार्टी के लिए कार्य करते रहे हैं। और आपको बताते चले कि पंचायत समिति सदस्य भी रह चुके हैं, यहाँ तक कि जिला परिषद सदस्य भी रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से रह चुके हैं। और क्षेत्र में उनकी एक अच्छी पकड़ है, ऊपर में भी बड़े जो नेता हैं उनके पास भी अच्छी पकड़ है। और इसको लेकर के वो इस बार चाहते हैं कि जिस तरह से रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में जो लोग चाहते हैं उस लोगों की डिमांड पर ये चाहते हैं कि कम से कम इस बार पार्टी मुझे टिकट दे और आरजेडी के टिकट से रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से वो भाग्य आजमाना चाहते हैं। उनका नाम है ओसीहर यादव, जो कि काफ़ी पुराने आरजेडी के कार्यकर्ता माने जाते हैं। सबसे पहले ओसीहर जी, आपका एटीएन लाइव में स्वागत है। एटीएम के तमाम साथियों को, साथ ही साथ इनके दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम, नमस्कार। ओसीहर जी, ये बताइए कि हरिशंकर यादव आपके पार्टी के विधायक हैं वर्तमान में। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई है कि हरिशंकर यादव के विरुद्ध में आप लोग खड़े हैं? और कई लोग, देखा जा रहा है कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से कई लोग हैं जो कि अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं आपके ही दल के। देखिए, जहाँ तक सवाल है आपका कि हरिशंकर यादव के विरोध में, तो हरिशंकर यादव के विरोध में कोई खड़ा नहीं है जी। चुनावी माहौल है, चुनावी मौसम है, सबके अंदर इच्छा आकांक्षा होती है कि हम प्रतिनिधि बने, हम चुनाव लड़ें। इसी में सब लोग अपना अपना इच्छा व्यक्त कर रहे हैं जी। दूसरी चीज़ है कि जो कह रहे हैं कि हरिशंकर यादव के विरोध कहीं नहीं है जी। वो अच्छे आदमी है, आदमी बुरे नहीं है जी। लेकिन तब है कि इस बार तेजस्वी जी को, लालू जी को बिहार में सरकार बनानी है और तेजस्वी जी के पक्ष में बिहार का माहौल दिख रहा है। ऐसी स्थिति में उनका सोच है कि ऐसे उम्मीदवार को लड़ाया जाए जो हर हालत में जीत की गारंटी करे। यहाँ तक कि हम लोग को मीटिंग वर्चुअल मीटिंग हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि इस बार वैसे कैंडिडेट को हम उम्मीदवार बनाएंगे जिसके व्यक्तित्व पर 5 से लेकर के 10,000 वोट बढ़ सकता है। ये उनकी अपनी सोच है और इसी सोच के तहत तेजस्वी प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के पूरे जीवन में पहली बार आपके क्या कहा जाता है, सर्वे भी कराए हैं, 3 सर्वे कराए हैं और रिपोर्ट गया है वहाँ। उस रिपोर्ट में बिहार से 20 वर्तमान 20 विधायकों का टिकट कट रहा है और नए चेहरा के खोज हो रही है। उसमें सिवान में 2 आरजेडी के विधायक हैं, उस 20 में 2 एलवी लोग हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता है। क्या कारण है कि जो सर्वे हुआ है, जैसे कि आप बोल रहे हैं, और उस 20 लोगों में ये भी 2 लोग हैं जिनका टिकट कटने की संभावना है, कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, कारण मैंने क्या कह सकते हैं, कारण मान लीजिए कि वो पुराने हुए जी, तो हर आदमी की अपनी कार्य क्षमता होती है। तो पुराने लोगों के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे जैसे उम्र जो है बढ़ते ढलते जाता है, वैसे वैसे उनका अपना कार्य क्षमता भी घटते जाता है। इसलिए जितना उनकी अपनी कार्य क्षमता है उतना तो काम किया है, इसमें कहीं से कोई संदेह और की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो जनता की इच्छा है, जो जनता की आकांक्षा है, उस मेहनत से, उस कोशिश से जनता के जो आकांक्षा उस पर खरा नहीं उतर रहे हैं। विधायक जी खड़े नहीं खरा नहीं उतर रहे हैं। इसलिए यहाँ जनता का भी मांग है कि विधायक जी अच्छे आदमी हैं, कोई दिक्कत नहीं, काम भी किए हैं, लेकिन इनसे जितना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। इसलिए कोई जिसके अंदर माने कार्य करने की क्षमता हो, वैसे नौजवान नए लोगों को नया चेहरा दिया जाए जो आगे बढ़ चढ़ करके काम करे, रघुनाथपुर में विकास करे। और रघुनाथपुर विधानसभा में जो समस्याएं हैं, वो बाढ़ की बात हो, सुखाड़ की बात हो, वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, वो विधानसभा में जा कर के उठावें,
हम लोग की लड़ाई लड़ें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो विधायक हरिशंकर जी हैं वो मोहम्मद शहाबुद्दीन को भगवान मानते हैं, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन को जब भगवान मानते हैं तो क्या उनका टिकट कट सकता है? आपको ऐसा लगता है क्या? देखिए, भगवान मानते हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ है। शहाबुद्दीन साहब भगवान है, इस बात सही है उनकी। लेकिन सवाल यह है कि शहाबुद्दीन साहब एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक आदमी हैं, तो उनको ऐसा आदमी चाहिए जो राजनीतिक उनका व्यक्तित्व है, जो राजनीतिक उनका सोच है, जो राजनीतिक उनका सपना है, उसे आगे बढ़ा सके। नज़दीक बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नज़दीक उनको रहने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग उनको भगवान मानते हैं, लेकिन उनके सपना को, उनके कार्य जो है उसको आगे बढ़ाने की उनमें क्षमता नहीं है, इसलिए टिकट कट सकता है। अच्छा, आपके पार्टी में ऐसा देखा जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट अपने आप को उम्मीदवार बता रहे हैं, जो लोग हैं वो सभी लोग जाते हैं और कहते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के आदेश पर हम आए हुए हैं। ये धारणा चल रही है कि आपके पार्टी में कुछ ज़्यादा है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम रखिए और वोट भजा लीजिए, इस तरह की धारणा। तो क्या आपको भी मोहम्मद शहाबुद्दीन ने आदेश दे दिया है क्या चुनाव लड़ने के लिए? ना, देखिए, आदेश तो किसी को नहीं दिए जी, आदेश किसी को नहीं दिए हैं। तो ये तो जनता को बरगलाया जा रहा है पूरी तरीक़ा से। चाहे जो लोग जा करके अगर जनता के बीच में बोल रहे हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मुझे भेजा है, तो ये तो बरगलाया जा रहा है, उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। ये तो गलती है जी, नहीं बोलनी चाहिए। हर आदमी का अधिकार है, देश में और पार्टी में भी लोकतंत्र है। इच्छा व्यक्त करते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, जनता में जाएंगे, जाना बुरा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि हिना साहब या डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब या माननीय गार्जियन हम लोग के अवध बिहारी चौधरी कहे हैं, ये तो बात गलत है। और ये समय बताएगा कि वो बोले हैं या नहीं बोले हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि अगर मान लीजिए विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं और ऐसे में जैसे कि आप बोल रहे हैं कि इस बार टिकट उनका कटना चाहिए, तो आप एक उम्मीदवार के रूप में हैं, आप बोल रहे हैं जैसे कि नए लोगों को लाना चाहिए और सर्वे में भी इन लोगों का जैसे कुछ गया हुआ है, तो अगर आप लोगों को अगर टिकट मिलने की अगर बात आती है तो क्या कुछ प्लानिंग आप लोग किए हुए इस विधानसभा क्षेत्र के लिए कि क्या करना चाहिए इस क्षेत्र के लिए, कि जनता कम से कम समझे कि हाँ कुछ आप लोगों ने किया है? देखिए, पहली बात कि आपने बोला कि भाई टिकट कटना चाहिए, ये बात नहीं है, ये बात नहीं कि टिकट नहीं। जैसे कि आपने कहा कि जो 20 लोगों का सर्वे गया है उसमें 2 लोगों की बात है कि नया चेहरा लाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जब नया चेहरा लाना है तो टिकट कटने ही बात हो गई ना। ये आपकी बात हुई ना। और जहाँ तक देखिए जनता के लिए मैंने योजना मैंने क्या लेकर हम जाएंगे, तो जनता का बहुत सारा समस्या है और हम एक कम्युनिस्ट पार्टी, हमारा बैकग्राउंड है और मेरे व्यक्तित्व के बारे में शायद पूरा जिला जानता है और यहाँ के जितना दलित गरीब पिछड़े लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई ओवरसीयर यादव किस विचारधारा के आदमी है, किस तरह के आदमी है और क्या करेंगे। मेरे लड़ाई के बारे में भी वो जानते हैं। जनता के, गरीब जनता के लड़ाई के दरमियान मैं कई एक बार जन आंदोलनों में जेल यात्रा भी कर चुका हूँ और आज भी मैं कहता हूँ कि जनता के लिए, जनता का हक अधिकार के लिए आज भी मुझे जेल जाना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आज भी मैं तैयार हूँ और जनता की लड़ाई लड़ूंगा और उनका विकास भी होगा। विकास के एजेंडा मूल रूप से होगा शिक्षा, स्वास्थ्य और सुखाड़, माने कृषि के लिए सुखाड़ और बाढ़ जो है, तो बहुत सारा सुखाड़ और बाढ़ जो है जो कृत्रिम है। जी जी, ये सरकार चाह दे तो ये बाढ़ और सुखाड़ से जनता को निजात मिल सकता है। तो इन्हीं सब सवालों पर हम लड़ेंगे। अगर हमको मिलता है विधानसभा में जाएंगे तो इस सवाल को हम उठाएंगे। अच्छा, 2019 के विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात कर लें, लोकसभा क्षेत्र की, तो उस समय हिना साहब चुनाव लड़ी थी, आप लोग भी साथ में थे। उस समय क्या स्थिति थी यहाँ पे? रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से हिना साहब क्या लीड हुई थी, क्या हुआ था उस समय? देखिए, जहाँ तक लोकसभा चुनाव की जो बात है, तो लोकसभा चुनाव पूरा देश का, आप नहीं, रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से क्या हुआ? हम बताएंगे। पूरे मैंने पूरा देश से, सीवान लोकसभा क्षेत्र कोई अलग नहीं है, भारत में ही पड़ता है सीवान लोकसभा क्षेत्र। तो जो हर जगह हुआ वो सीवान में हुआ। इस बार नहीं, रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से हिना साहब की क्या पोजीशन था, ये हम जानना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में हिना मैडम का 6600 वोट से इस बार हार हुआ है।
अब ये बताइए कि जिस क्षेत्र में आरजेडी के वर्तमान विधायक हों और वहां से अगर हार हुई हो हिना साहब की, तो इसे क्या माना जाए? आप ही बता दीजिए क्या माना जाए इसे। ये माना जाए नहीं माना जाए बात नहीं है, कहने का मतलब आपसे बताया कि देखिए भारत से कुछ अलग नहीं है, और जो मैंने इस देश की जनता का जो मोटिव है सब जानबे करते हैं। अभी भाजपा जो है सो बरगला रहा है जनता को, हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह, उस प्रभाव में रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता भी आई और इसके चलते हिना मैडम हार गई। वो ठीक है, आपके सवाल और हमारा सवाल कुछ और है। हमारा सवाल है कि रघुनाथपुर इसी क्षेत्र से आरजेडी के विधायक हैं, यही जनता उन्हें चुन करके विधानसभा में भेजती है, और यही जनता जब लोकसभा चुनाव आता है तो इस विधानसभा क्षेत्र से हिना साहब हार जाती हैं। आखिर क्यों? क्या विधायक ने मेहनत कम किया? वोट दिलवाने का काम जो है बहुत कम किया गया? आखिर क्यों? एक तरफ जीत होती है, दूसरी तरफ आपकी हार होती है, ये तो काउंटिंग होगा ना। देखिए मेहनत की बात नहीं है, जितना मेहनत करना चाहिए विधायक जी भी किए हैं जी, हम लोग भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। सवाल है कि देखिए लोकसभा चुनाव जो होता है उसका कुछ एजेंडा अलग होता है, और विधानसभा का जो चुनाव है इसका कुछ एजेंडा अलग है। इसका मुखिया का चेहरा कुछ अलग है और लोकसभा का मुखिया का चेहरा कुछ अलग है। तो चेहरा के आधार पर भी वोटिंग होता है, वोट मिलता है। तो जो हार हुई वहाँ मैंने क्या कहिएगा, नरेंद्र मोदी के चेहरा के सामने, और विधायक वहाँ फेल्यूर है। और इस बार क्या माना जाए कि वाई और एम का जो समीकरण है वो रहेगा? देखिए वाई और एम की बात नहीं है, इस बार तो बहुत बड़ा समीकरण बन गया है जी। दलित पिछड़ा ना, जितना गरीब तबका के लोग हैं इस सरकार से काफ़ी पीड़ित हैं। कोरोना की स्थिति आप सामने देखते होंगे, बाढ़ की सामने देखते होंगे, फिर आप देखिएगा जो अफसरशाही जो बढ़ी है, इससे काफ़ी लोग तबाह हैं। हाँ, और इस बिहार सरकार के खिलाफ लोग हैं और बिहार सरकार के खिलाफ लोग। अच्छा चलिए, आरजेडी से चाहे कोई भी है, चाहे हरिशंकर यादव हैं या फिर ओसियर यादव हैं, माइनॉरिटी आपको वोट क्यों दे? जब उनका समय आता है तो आप लोग, ऐसा कहा जाता है जैसे कि क्षेत्र से जैसे हिना साहब हार गई, तो माइनॉरिटी आपको क्यों वोट दे? वो भी तो मौके की तलाश में रहेगा इस बार, जिस तरह से हिना साहब को हार का सामना करना पड़ा। अब देखिए जहाँ तो कहते हैं माइनॉरिटी की बात, तो हिना साहब ऐसी बात वो भी तो आप चाहेंगे कि हमारे भी लोग आएँ, अपनी दावेदारी भी करें। कुछ लोग दावेदारी कर भी रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं जी। और सिवान के मालिक डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब हैं, हिना मैडम हैं, चौधरी जी हैं, वो लोग देखेंगे उचित जिसको उसको टिकट देंगे। जहाँ तक कम्युनिटी की सवाल है तो ऐसी बात नहीं, कम्युनिटी कहता है कि अदर लोग वोट नहीं दिए हैं जी, उनका समीकरण वोट दिया है, इसमें कहीं से कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। और नहीं तो 3,32,000 जो वोट आया है, आखिर किसका वोट है? सिर्फ मिनोरिटी के वोट थोड़ी है जी। नहीं, वो तो मानते ही हैं, वो तो मानते हैं ना। वोट है, हाँ। जी। वो देखिए मानना नहीं माना, देखिए इसमें समाज में 20 तरह के 20 लोग 20 तरह की बात करते हैं। हमारा नेतृत्व इस बात को मानता है कि हमारा समीकरण हमारे साथ है और हमको वोट दिया है, और समीकरण और पूंजी पर जो है सो आदमी चुनाव नहीं जीतता है। इसके लिए बैलेंस वोट, जो फ्लोटिंग वोट था उसको गोलबंद करना पड़ता है। इसमें हम असफल हुए हैं। नीतीश कुमार के फिर विकास के नाम पे चाहे एनडीए के जो भी कैंडिडेट आएंगे वो फिर इस बार वोट मांगेंगे, तो क्या रहेगा रघुनाथपुर का समीकरण इस बार? समीकरण तो देखिए इस बार जो बीजेपी के जो आधार है जी, वही रहेगा, उनके साथ रहेगा। अदर बैकवर्ड से जितने लोग हैं, गरीब दलित पिछड़ा लोग हैं, काफ़ी सरकार से पीड़ित हैं, इस बार आरजेडी के साथ रहेंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ रहेंगे। हर लोग, हर बच्चा, हर बुजुर्ग बोल रहा है, हर महिला बोल रही है कि इस बार तेजस्वी को आना चाहिए, ये सारा जनता। लेकिन पिछले बार आरजेडी के साथ जेडीयू थी, इस बार जेडीयू चली गई है फिर बीजेपी के साथ, तो कहीं ना कहीं फिर बीजेपी को या फिर जेडीयू को प्लस होने जा रहा है ना। प्लस नहीं, देखिए वो हुआ था तो, लेकिन देखिए एक साथ तो हमेशा तो आधार जुड़ा नहीं रहता है, कभी इधर कभी उधर लोग आते जाते रहते हैं। तो इस बार काफ़ी खिन्न है एनडीए से, काफ़ी खिन्न है नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार का साथ लोग छोड़ दिए, कमजोर तबका के लोग, भाजपा के लोग छोड़ दिए साथ। इस समय तेजस्वी को देख रहे हैं, लालू जो यादव जो अपने 15 साल के शासन में जो काम किए हैं, जो गरीबों को आवाज़ दिए हैं ना, उसको फिर से एक बार यहाँ की जनता आवाज़ दे रही है कि ना, लालू प्रसाद यादव को हमको ज़रूरत है, तेजस्वी प्रसाद यादव की हमको ज़रूरत है। शिक्षा बिहार में बर्बाद है, शिक्षा में क्या किया? आज देखिए 14-15 का रिजल्ट आज भी फंसा हुआ है, रिजल्ट आज तक नहीं हुआ है। नीतीश जी के शासन में
आज तक कोई एक यूनिवर्सिटी तक नहीं खुला, लेकिन लालू प्रसाद यादव 15 वर्ष के अपने शासन में 6 यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया। लालू प्रसाद यादव को एक बार मौका मिला रेल मंत्री बनने का, उन्होंने कई रेल कारखाना बिहार में खोला। आप देखे होंगे दरियापुर में चक्का का रेल चक्का का कारखाना, मसरख में जो है सो डीजल इंजन का कारखाना, मधेपुरा में जो है सो इलेक्ट्रिक इंजन का कारखाना। ये दर्शाता है, जनता को प्रभावित करता है। कहीं ना कहीं विकास के प्रति लालू प्रसाद यादव चिंतित हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से ज़्यादा गरीबों के प्रति हमदर्द हैं लालू प्रसाद यादव, और विकास के प्रति काफ़ी चिंतित हैं। चाहते हैं गरीबों का विकास हो, चाहते हैं कि बिहार से गरीबी ख़त्म हो। ये जनता जान गई है, इस बात को जनता पकड़ लिया है कि नीतीश के द्वारा बिहार का विकास होने जाने को नहीं है। इसलिए इस बार लोग वोट देंगे नीतीश कुमार तेजस्वी प्रसाद यादव को। ये बताइए कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है, और क्या इसको लेकर के आपको जो चुनाव लड़ना है इसको लेकर के जो हिना साहब हैं या फिर और भी जो आला कमान के जो बड़े नेता हैं उनसे कभी बातचीत हुई है? बातें तो हमेशा ही होते रहती है। बात मान लीजिए कि बात जहाँ तक करने का सवाल है, तो हम सिवान में एक पदाधिकारी हैं, प्रधान महासचिव हैं। इसके चलते भी समय समय पर कैसे कैसे हम लोग चुनाव जीतेंगे, कैसे कैसे क्या करना चाहिए, कैसे संगठन को ठीक करना चाहिए, कैसे उम्मीदवारों को लाना चाहिए, इसमें तो बातें होते रहती है, हुई है। जहाँ तक सवाल है हमारे बारे में, तो हमको क्या तैयारी करना है, हम लोग तो 12 मास जनता के बीच में रहना है। वही थोड़ा सा रफ्तार तेज कर देना, दूसरा कुछ करना वरना नहीं है। 2 दिन हम घर बढ़ जाए तो लगता है कि बीमार हो गया, कितना दिन जनता से हम कट गए, तो जनता के बीच एनडीए के लोग बोलते हैं कि 15 साल का जो सरकार थी, जो वो लालू जी की सरकार, वो जंगल राज थी। क्या मानेंगे, फिर से आप लोग चाहेंगे क्या कि जनता आप लोगों को एक्सेप्ट करेगी? अब देखिए, आप कह सकते हैं, हम तो कहते हैं कि अगर नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, एनडीए के लोग बोलते हैं। ना एनडीए के लोग अगर ये बात बोलते हैं तो हम तो कहते हैं कि अगर जंगल राज था तो एनडीए जो राज्य है ये महाजंगल राज है, महाजंगल राज है। आप लोगों ने सुना होगा गोपालगंज में पप्पू पांडे के द्वारा वहाँ 3 लोगों का हत्या हुआ, नरसंहार हुआ, और उसमें जयप्रकाश यादव को गोली लगा, और वो FIR करते हैं। और नीतीश जी कहते हैं कि जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा तब तक पप्पू पांडे की गिरफ्तारी नहीं होगी। कहते हैं कि न किसी को फंसाएंगे न किसी को बचाएंगे। ये चीज़ क्या दर्शा रहा है? तो अगर लालू जी का राज जंगल राज था तो ये महाजंगल राज है। तो इस बार लोग बदला लेने के मूड में है। इस बार फिर से एक बार लोग चाहते हैं कि तेजस्वी को लाया जाए। ज़बरदस्त रूप से लोग मूड में है, किसी तरह से नीतीश कुमार को हटाया जाए, एनडीए सरकार को हटाया जाए, और हर हालत में तेजस्वी प्रसाद यादव को लाया जाए, लालू यादव को राज को लाया जाए, गरीबों को राज को लाया जाए, दलितों को राज को लाया जाए। लालू जी के नहीं रहने से तेजस्वी यादव में वो कैपेसिटी नहीं अभी दिखाई दे रही है कि वो जनता को एक साथ कर सके। क्या आपको लग रहा है जब तक लालू जी जब तक बाहर नहीं आएंगे तो राजद की जो अभी स्थिति है यही चलती रहेगी? ना, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, लालू जी हमारे नेता हैं, ये बात सही है, लालू यादव कोई नहीं बन सकता है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आपके तेजस्वी प्रसाद यादव के अंदर में मेजोरिटी आती जा रही है ना, अब उस लायक तैयार हो गए ना कि बिहार की जनता को प्रभावित कर लेंगे, वोट ले लेंगे, इसके लिए एकदम मैच्योर्ड हो चुके हैं। अच्छा, रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में इतने सारे जो कैंडिडेट घूम रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि आने वाले चुनाव में राजद कमज़ोर हो सकता है, जिस तरह से ज़्यादातर संख्या है आपके आरजेडी के कैंडिडेट की? अब देखिए, जहाँ तक सवाल है कि और इसका सीधा फायदा मिलेगा एनडीए को यहाँ पे। जहाँ तक सवाल है आपका कि बहुत कैंडिडेट है, इसे मैंने आरजेडी को घाटा, वो घाटा नहीं, जैसे ही कैंडिडेट का घोषणा होगा सब लोग वापस हो जाएंगे और सभी लोग एक हो जाएंगे, एक हो करके। और जिसको अगर हरिशंकर यादव फाइनल होता है तो आप भी एक हो जाएंगे। हम रहे हैं, आगे भी हम रहेंगे। अच्छा। हम पार्टी हैं, हम पार्टी करते हैं, व्यक्ति नहीं करते हैं। हमारा यही इतिहास है माले से लेकर के अभी तक। तो आगे क्या होगा अगर बाई द वे आपको ना टिकट मिल करके अगर किसी और को मिलता है या वर्तमान को ही हो जाता है, तो क्या निर्दलीय लड़ेंगे आप चुनाव? नहीं, निर्दलीय तो कभी सोचना ही नहीं है। हम पार्टी करते हैं, पार्टी टिकट देगी लड़ेंगे, पार्टी नहीं टिकट देगी जिसको देगी, जैसे अपने लिए मेहनत करेंगे, खर्चा करेंगे, जो कुछ होगा वैसा ही दूसरे के लिए भी करेंगे। इस बात को हमारे नेता हैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब इसको कबूल किए कि अगली बार हरिशंकर यादव को जिताने में बहुत बड़ा भूमिका बरसियर यादव को रहा है, क्योंकि एक आदमी व्यंग करते हैं कि आने से वोट मिलाने, उसमें उनको डांटे कि आपके यहाँ 15 वर्ष के बाद हम लीडिंग किए हैं,
तो वो भी मानते हैं कि फलाना जगह वोट नहीं मिलता था, फलाना जगह वोट नहीं मिलता था। लेकिन एनडीए जो है, बीजेपी के अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे आते हैं तो राम मंदिर का भी तो मुद्दा छाया रहेगा, क्योंकि मोदी जी कहे थे राम मंदिर को बनवाने के लिए, और उसकी आधारशिला भी रख दी गई, लोगों में एक विश्वास भी जगाया, तो ये तो मुद्दा बनेगा ना वहाँ पे। देखिए भाजपा के पास तो देखिए 6 बरस हो गया शासन करते हुए मैंने केंद्र में, और 15 वर्ष मैंने 13 बरस बिहार में भी एनडीए सरकार में शामिल रही है। और बिहार की जनता और देश की जनता आप समझ चुकी है, और मंदिर मस्जिद के फंसने नहीं जा रही है, मंदिर मस्जिद फंसने नहीं जा रही है। और मंदिर मस्जिद पर इस बार वोटिंग नहीं होगा, इस बार वोटिंग जो होगा विकास के सवाल पर होगा। चलिए, तो आपने देखा, ये थे ओसियर यादव जो कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, और पिछले विधानसभा क्षेत्र में हरिशंकर यादव के इन्होंने काफ़ी मदद भी किया था, जो कि हरिशंकर यादव विधायक बने। लेकिन इस बार जैसा कि इनका मानना है कि लोगों का जो सर्वे गया है 20 लोगों का, उसमें 2 लोगों का सर्वे गया है सिवान जिले से, जिसमें हरिशंकर यादव भी शामिल हैं, और इनका यह मानना है कि इस बार बदलाव के मूड में लोग भी हैं, और ऐसे में ये भी चाहते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र से इन्हें टिकट मिले, जिसको लेकर के ये बड़े बड़े आला कमान के नेताओं से भी बात किए हुए हैं। लेकिन देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या रघुनाथपुर विधानसभा की जो सीट है, इस सीट से क्या कैंडिडेट का बदलाव होता है, या फिर से एक बार हरिशंकर यादव को ही मैदान में उतारा जाता है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उस समय का समीकरण किस तरह का बनेगा और बिगड़ेगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, रघुनाथपुर, सिवान।